हैबिट्स रिवील वंस लीनेज, आदतें नस्लों का पता देती है। नथिंग इज राइटन ऑन एनीवन्स फोरहेड, माथे पे किसी के कुछ नहीं लिखा होता। हैबिट्स रिवील वंस लीनेज, नथिंग इज राइटन ऑन एनीवन्स फोरहेड, माथे पे किसी के कुछ नहीं लिखा होता। बिफोर यू जज समवन रॉन्गली, अंडरस्टैंड देयर सर्कमस्टेंसेस, किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझो। हाय स्टूडेंट्स, आई एम मेराज सर। वेलकम टू मेराज इंग्लिश मैक्स चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इमोशनल एंड रिफ्लेक्टिव सेइंग। वाइल लर्निंग दिस लेसन आप थोड़ा इमोशनल होइएगा और हो सकता है आप पर कोई सेंटेंस रिफ्लेक्ट भी करे। और अगर आपने इन सेंटेंसेस को अच्छा से याद कर लिए तो आप इंग्लिश स्पीकर में एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग इमोशनल एंड रिफ्लेक्टिव सेंटेंसेस। When the stomach and pride grow, it becomes difficult to embrace loved ones. When the stomach and pride grow, it becomes difficult to embrace loved ones. पेट और गुरूर बढ़ जाए तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। People do not worship as much in the name of religion as they hate. People do not worship as much in the name of religion as they hate. मजहब के नाम पर लोग इतनी इबादत नहीं करते जितनी नफरत के नफरत करते हैं। When you pick up a mirror, look at yourself first before showing it to others. आईना जब उठाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। Respond to disrespect with such respect that the person feels ashamed. बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। The spoon that lives in the pot empties it. The spoon that lives in the pot empties it. चमचा जिस बर्तन में रहता है उसे खाली कर देता है। जो शख्स या चीज किसी जगह या ताल्लुक में होती है वह उसे इस्तेमाल करके या उससे फायदा उठाकर आखिरकार खत्म या बर्बाद कर देती है। यह एक मुहावरा है जो गर्जमंदों या मतलब परस्तों चमचों से होशियार रहने का पैगाम देता है, जो अपने फायदे के लिए किसी जगह या ताल्लुक को निचोड़ देते हैं। नेक्स्ट, considering others to be inactive is also a form of arrogance hidden within the heart. Considering others to be inactive is also a form of arrogance hidden within the heart. दूसरों को बेअमल समझना भी दिल में छुपा एक तकब्बुर है। The most difficult task in the world is to mind your own business. The most difficult task in the world is to mind your own business. दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। Next, an honest person has to present more clarification than a dishonest person. An honest person has to present more clarification than a dishonest person. It means that sometimes honest people have to give more explanation for their actions because others question their honesty. आप यूं कह सकते हैं, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई पेश करनी पड़ती है। It's enough for today's class. So students, please comment me कि आप ये इमोशनल एंड रिफ्लेक्टिव सेइंग सेंटेंसेस कैसा लगा। आप इन सेंटेंसेस को अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज भी करें। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। एज लॉन्ग एज यू टेक केयर।